ठीक है, तो वो होता है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिकॉज वो फ्लाईओवर बनाने से, ब्रिजेस बनाने से, मेट्रो बनाने से गवर्नमेंट की एसेट भी इंक्रीज होगी और उनकी लायबिलिटी जो है वो भी कम होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो दैट विल बी अवर कैपिटल एक्सपेंडिचर, राइट। इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एक्सपेंडिचर जो है वो गवर्नमेंट की एसेट के लिए बनाया जाना चाहिए। जैसे कि गवर्नमेंट की स्कूल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हुई, राइट। बिकॉज वो एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट की एसेट्स को बढ़ावा दे, राइट। वो एक ऐसा एसेट होना चाहिए विच इंक्रीज इनकम फॉर द गवर्नमेंट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऐसा होना चाहिए दैट इट लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ एन एसेट। हाउएवर कोई भी अमाउंट जो हम उस सैलरी में या टीचर्स को देते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं होगा, बिकॉज टीचर्स को हम सैलरी दे रहे हैं, राइट। कोई बता सकता है क्यों? हाँ, हो ही रहे हैं, यस, ये हमारे एक्सपेंसेस है, राइट। ठीक है, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया है कि स्टेट्स को लोन देना, यूनियन टेरिटरीज को लोन देना, बिल्डिंग्स पे एक्सपेंडिचर करना, रोड्स फ्लाईओवर्स पे एक्सपेंडिचर करना, ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं क्योंकि ये गवर्नमेंट अपनी एसेट पे एक्सपेंडिचर कर रहा है, राइट। गवर्नमेंट, here point wise it is given to you when there is a construction of school building, then it is a capital expenditure because it increase asset of a government, right. Next is given to you with exam expenditure incurred on एडमिनिस्ट्रेटिव पे एक्सपेंडिचर अगर हम करते हैं, सो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ये हमारी ना ही तो एसेट बढ़ा रहा है, सॉरी कम कर रहा है, ना ही तो लायबिलिटी बढ़ा रहा है गवर्नमेंट के लिए, right. So whatever expenses we occur on administrative purposes, that will not be our capital expenditure, ठीक है। नेक्स्ट इज रीपेमेंट ऑफ लोन्स। जब हम लोन्स रीपे कर रहे हैं देन इट बिकम्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज वो गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस करेगा, यस, बिकॉज दे हैव टू पे द अमाउंट, यस। नेक्स्ट इज एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग अ ब्रिज। अभी अभी हमने देखा कि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि बिल्डिंग ब्रिज बनाने से, बिल्डिंग अ ब्रिज, इट विल क्रिएट एन एसेट ऑफ अ गवर्नमेंट, राइट। इसके अलावा व्हेन इट इज अबाउट पेमेंट टू सैलरीज टू स्टाफ ऑफ गवर्नमेंट, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, बिकॉज ये एसेट नहीं बढ़ा रहा है, लायबिलिटी भी रिड्यूस नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट स्टाफ को जो हम सैलरीज देंगे दैट विल बी अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ओके। सी परचेज ऑफ 20 क्रेन्स फॉर द फ्लाईओवर, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बिकॉज फ्लाईओवर हम खरीद रहे हैं, तो उससे हमारा एसेट जो है वो इंक्रीज हो रहा है, राइट। एंड दैट फ्लाईओवर्स कैन हेल्प अस टू रिड्यूस दैट लायबिलिटी, क्योंकि वो फ्लाईओवर्स हम एक ब्रिज में यूज कर रहे हैं, हम डेफिनेटली वो ही, सॉरी, वो जो मशीनरीज हैं वो हम लोग एक ब्रिज में यूज कर रहे हैं, राइट। क्रेन्स दूसरे ब्रिज में भी हम वो क्रेन्स को यूज कर सकते हैं, सो दैट्स व्हाई दैट क्रेन्स विल बी एन एसेट, so it will help to reduce liability also, fine। प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, मतलब ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो कभी प्लान किए हैं और कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स जो प्लान नहीं किए होते, जैसे अभी कोरोना हो गया, कोरोना कोई प्लानिंग वाला नहीं था, राइट। कोरोना बिना नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, उसके पीछे जो भी एक्सपेंडिचर्स हुए वो सब नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स। और प्लान एक्सपेंडिचर जैसे मैंने सोच लिया कि इस साल मुझे रोड बनाना है, इस साल मुझे इतना कंस्ट्रक्शन करना है, सो दैट इज माई प्लान्ड एक्सपेंडिचर दैट आई विल इंक्लूड इन माई बजट प्रायर व्हेन आई एम सेटिंग द बजट, दैट दिस ईयर मुझे ये करना है, दिस ईयर मुझे ये करना है, सो दैट इज माई प्लानिंग, right, to control my expenses, okay। See, plan expenditure means when that is occurred on the programs detailed in the current 5 year plan, जैसे कि
प्लानिंग ऑन एग्रीकल्चर, अलाइड एक्टिविटीज, इरिगेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, जो हमने सोचा है, राइट। हर 5 ईयर प्लान्स के पहले हम लोग बजट बनाते हैं जो, तो उस बजट में जो हम लोग डिसाइड करते हैं कि इस सेक्टर के पीछे मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, इस सेक्टर के पीछे मैं इतना एक्सपेंस करने वाला हूँ। सो दैट इज व्हाट इज प्लान एक्सपेंडिचर, right? See, there are two types of points given here. Projects covered under the central plans, जो central government plan करती है, उसके अंदर जो projects आते हैं, that is planned expenditure. And next is when there is central assistance for state and union territory. राइट, स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए जब वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ किया जाता है, दैट इज नोन एज प्लान एक्सपेंडिचर। ठीक है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर पर्पसली कंट्री में या कहीं पे कुछ इन्वेस्ट करना है तो वो पहले से प्लान करके एक्सपेंस करेगी, राइट राइट। तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बेसिकली रिफर्स टू दैट काइंड ऑफ एक्सपेंसेस जो कि प्लान्ड नहीं है। ठीक है, नॉन प्लान एक्सपेंडिचर्स बेसिकली वो एक्सपेंसेस होते हैं जो सडनली गवर्नमेंट को किसी सिचुएशन को संभालने के लिए करने पड़ते हैं। यस, कोविड, राइट, कोविड हो गया, या इमरजेंसी में, जस्ट आई एम गिविंग एग्जांपल, इमरजेंसी में ऐसा होता है कि ट्रेन की पटरियां टूट गई, राइट, रोड में लैंडस्लाइड या ऐसा हो गया, माउंटेनियस रीजन्स में हमको ये देखने को मिलता है। तो माउंटेनियस रीजन वाली गवर्नमेंट है ना, इसको वो बोलते हैं ना कि एक ऑप्शन रखती ही होगी कि लैंडस्लाइड हो जाएगा तो इतना एक्सपेंस होगा, तो इतना एक्सपेंस वो प्लान में डालती ही होगी। बट अनएक्सपेक्टेडली बहुत ज्यादा हो जाए जितना प्लानिंग में नहीं हो, तो उसको बोलते हैं नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। Clear with these two basic types of plan and non-plan expenditure? So let's move further with development and non-development expenditure. ठीक है, सो डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर मतलब ऐसा एक्सपेंडिचर जो कि हमारी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट को डायरेक्टली रिलेट करता हो, राइट। एक्सपेंडिचर ऑन सच सर्विसेज जो कि एसेंशियल फंक्शनिंग नहीं है गवर्नमेंट की, उस तरह के एक्सपेंडिचर्स को बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो गुड्स सर्विसेज में इकोनॉमी में हेल्प करता है राइज लाने के लिए। क्लियर? ऐसे तरह के एक्सपेंसेस जो कि डायरेक्टली हमारी इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट हमारी कंट्री की उसमें रिलेट करते हो, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। ओके, next is non-development expenditures, means that are that kind of expenses which are basically incurred on some general services of the government। कुछ ऐसी सर्विसेज जिससे डेवलपमेंट नहीं होने वाला है बट गवर्नमेंट को वो सर्विसेज देनी है, right? It definitely not contributes directly to the economic development, but it helps to develop economy in one or the other way। वो भले ही गवर्नमेंट को डेवलपमेंट की तरफ नहीं लेके जा रही हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं दे रही हो, लेकिन इकोनॉमी की डेवलपमेंट में उसका हाथ हो, आई बात समझ, उसको बोलते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स, जो कि डायरेक्टली नहीं बट इन वन और द अदर वे दैट हेल्प्स गवर्नमेंट, दैट हेल्प्स डेवलपमेंट, राइट। इकोनॉमी की डेवलपमेंट में जो हेल्प करते हैं, डायरेक्टली रिलेट नहीं करते हैं, उसको बोलते हैं नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम देखने वाले हैं दैट इज मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट बजट डेफिसिट। व्हाट इज डेफिसिट? यस, सी बेटा, बजटरी डेफिसिट का मतलब होता है व्हेन देयर इज एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू दोनों है,
ठीक है, एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू दोनों है, बट जब गवर्नमेंट का एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है और रेवेन्यू कम आती है, या रेवेन्यू और बजट के बीच का जो डिफरेंस बिटवीन होता है, उसको कहा जाता है बजटरी डेफिसिट, राइट? जो कि तीन तरह के डेफिसिट हो सकते हैं: रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, right? There can be three types of deficit: revenue, fiscal and primary. Please remember this as a one marker question. Okay, so one by one we will see all three in detail. Firstly हम लोग देखेंगे what is revenue deficit. So revenue deficit मतलब ऐसा revenue expenditure या ऐसी revenue receipt जो कि it refers to excess of revenue expenditure for revenue receipts during a fiscal year, जो कि एक given year है हमको, उसमें जब एक्सेस हो गया है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का रेवेन्यू रिसिप्ट्स के ऊपर, ठीक है, उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट जब होती है तो ये सिग्निफिकेशन मिलता है गवर्नमेंट को दैट उनकी रेवेन्यू जो है वो इनसफिशिएंट है। दैट मीन्स दे हैव टू फाइंड द सोर्सेस जहां से वो रेवेन्यू और ज्यादा कलेक्ट कर सके, बिकॉज रेवेन्यू डेफिसिट मीन्स ऐसी सिचुएशन जो कि ये बताती है कि हमारे पास जो रेवेन्यू है वो हमारे एक्सपेंसेस को कवर करने के लिए बराबर नहीं है। फॉर्मूला भी दिया हुआ है आपको इधर, that when you talk about revenue deficit, that means revenue deficit is equal to revenue expenditure minus revenue receipts. Okay, next is implications of revenue deficit. कहाँ कहाँ पे हम revenue deficit को amplify कर सकते हैं, right? तो ये implications हमको ये देते हैं that it indicates, right, that indicates the inability of the government जो कि अपने एक्सपेंसेस को कवर नहीं कर पा रही है, यानी वो हमारी गवर्नमेंट की इनएबिलिटी दिखा रही है कि गवर्नमेंट को एटलीस्ट ऐसे सोर्सेस फाइंड करने चाहिए जहां पे वो अपने एक्सपेंसेस को एटलीस्ट कवर करे, ज्यादा कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने एक्सपेंसेस को वो कवर करे, right? That is known as when there are inability of government to fulfill its expenditure. ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट ये सिचुएशन दिखाती है। उसके अलावा ये बताती है कि गवर्नमेंट ने कुछ सेविंग प्रॉपरली नहीं किया है, दैट्स वाई उसकी इनकम जो है वो एक्सपेंसेस के ऊपर एक्सपेंसेस जो है वो इनकम के ऊपर हैवी हो रहे हैं। दैट मीन्स गवर्नमेंट इज डिस सेविंग, गवर्नमेंट ने उस सेक्टर को संभालने के लिए, इकोनॉमिक सेक्टर को संभालने के लिए, फाइनेंस को संभालने के लिए, एक्सपेंडिचर्स को संभालने के लिए ज़्यादा अच्छी सेविंग नहीं करी है, राइट? इसके अलावा इट शोज दैट गवर्नमेंट को कैपिटल रिसिप्ट्स में से भी ध्यान रखना चाहिए, दैट इज बोरोइंग और रिड्यूसिंग द एसेट। जब वो बोरो कर रही है मार्केट में से, जब वो अपने एसेट्स कम कर रही है, उस टाइम पे गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि उसके पास इतने एसेट्स होने चाहिए कि वो एटलीस्ट अपने एक्सपेंसेस को कवर करे। इट्स नॉट जस्ट लाइक कि अगर उसको नहीं कर पा रहे हैं बेच दो या लोन ले लो आरबीआई से, एसबीआई बोल रही, सेंट्रल बैंक से, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेके एंड दे जस्ट गो ऑन। इट शुड ऑलवेज नॉट बी लाइक दैट, राइट? इसके अलावा जो कैपिटल रिसिप्ट्स है इसके अलावा जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं दैट आर यूजफुल फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजप्शन एक्सपेंडिचर, राइट? हमारे जो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं वो एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए, दैट शुड बी इन्फ्लेमेटरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी, राइट? कैपिटल रिसिप्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं, यूज ऑफ कैपिटल रिसिप्ट्स फॉर मीटिंग द एक्स्ट्रा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर लीड्स टू एन इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी,
राइट। और हाई रेवेन्यू डेफिसिट की वजह से एक वार्निंग सिग्नल मिल जाता है कि गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंडिचर्स को या तो कम करना है या तो उसको प्रॉपर प्लानिंग से सेविंग्स करने चाहिए थे। सो दैट गिव्स यू अलार्म कि गवर्नमेंट बस एक्सपेंसेस नहीं, राइट। और रिड्यूस करने के लिए एक्सपेंडिचर्स को गवर्नमेंट को बहुत ही सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए, जिसकी वजह से वो अपने एक्सपेंसेस को कम कर सके और सिचुएशन को मैनेज कर सके, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Tomorrow we will see what is fiscal deficit.